Hello guys, welcome back to our channel Serious Nama, and we are going to start this series on Indian geography because this is equally important. और पॉलिटी पे हमने ऑलरेडी सीरीज स्टार्ट कर दी है जिसमें हम ए टू जेड सब कुछ कवर करेंगे उसमें. So guys, please subscribe the channel if you want to be the part of our journey. और भाई 6 महीने बच रहे हैं अभी एग्जाम में, सो कर लेंगे यार, साथ जुड़े रहो बस. सो ये सीरीज बेस्ड होगी क्लास 11 की टेक्स्ट बुक पे. क्यों होगी? क्योंकि यार एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कई बार सीधी सीधी लाइंस उठा के पूछ लेता है. वो बताऊंगा कहाँ कहाँ पे आते हैं. और दूसरी चीज, आपके पास मैप होना चाहिए. स्टार्ट करें उससे पहले मैं बता दूं, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन आता है मैपिंग से रिलेटेड. सो आपके पास एक स्टडी टेबल के साथ एक मैप लगा लो, उसको बार बार देखते रहो यार. कैपिटल देखते रहो, कुछ भी देखो पर देखते रहो. सो लेट्स बिगिन दिस सीरीज. और ये कुछ ये चैप्टर्स के नाम है जो कि आपके इस टेक्स्ट बुक में है. सो हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंडिया एंड इट्स लोकेशन. सो लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट लेक्चर. सो दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी अबाउट इंडिया. और जो मैप होगा वही देखेंगे भाई इस पूरे मैप में. सो यू सी दिस इज इंडिया. सो ब्यूटीफुल इंडिया. Or you can see these are some glacier in northern part, and we have some, you know, Gangetic plains. We have got deserts here. These are the Western Ghats, Eastern Ghats, and you have got the plateaus here. And here is our Arabian Sea, Bay of Bengal, and these are our islands, Andaman Islands, and here we have got Lakshadweep. All right. सो इंडिया का नदर्न मोस्ट देखे, सो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखे, सो नॉर्थ में इट इज अराउंड 37 डिग्री. सो ये कौन सा रीजन आ जाता है? सब ट्रॉपिकल रीजन आ जाता है. ठीक है. और इधर देखते हैं कन्याकुमारी साइड, सो इट इज 8 डिग्री. से कौन सा रीजन आ जाता है? इट इज आपका ट्रॉपिकल रीजन. सो भाई यहाँ से अगर ऊपर तक जाते हैं तो काफी डाइवर्सिटी दिखेगी. ऊपर जाते जाते तो ग्लेशियर दिखने लग जाएंगे. सो एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक बताता हूँ कि जब लैटिट्यूड होता है वो अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती है, जैसे 30 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में. ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हुआ. लैटिट्यूड में अगर अपन ऊपर नीचे जाएंगे तो अपना क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट पे फर्क होता है. वैसे अगर लॉन्गिट्यूड में जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गिट्यूड वेस्ट टू ईस्ट होती है. ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट दोनों डायरेक्शन में हो सकती है. तो इससे टाइम में फर्क आता है, क्लाइमेट भी नहीं आएगा. लैटिट्यूड में क्लाइमेट में आता है, इसमें टाइम में फर्क आएगा. फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है, और उसका नाम है किबितू. और यहाँ पे है अपना वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम है गुहार मोती. सो इन दोनों के बीच का आप ड्यूरेशन देखो, टाइम गैप देखो, सो 2 घंटे का है. सो उसी कारण अब पॉइंट आता है कि हमने रखा है एक प्राइम मेरिडियन जो कि कितना है 82.5 डिग्री. ये सब लिख रखा है भाई. सो ये कहाँ से होके गुजरते हैं? इलाहाबाद से होके गुजरता है. सो ये प्राइम मेरिडियन रखने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि ये जो 2 घंटे का टाइम गैप है बिटवीन द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, उसको हमको एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से एक रखना है. क्योंकि अगर 2 घंटा हो जाता तो दोनों के लोगों को प्रॉब्लम होती. तो एक टाइम जोन रखा है हमने, दैट इज 82.5 डिग्री. और रियल में यहाँ पे सनराइज भाई 2 घंटे पहले हो जाता है इन कंपैरिजन टू दिस ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर नेशन. सो ये कुछ करता है. इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेशन है. टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और सेवंथ लार्जेस्ट है. इंडिया का देखना है, सेवंथ लार्जेस्ट है. लार्जेस्ट कौन है? रशिया. रशिया का मैप देखोगे तो वो देखने पे पता लग जाएगा. कनाडा है, देन चाइना है, आपका यूएसए और ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. ये लैटिट्यूडल एक्सटेंट ये देख लेना, मैंने बता दिया था एक बार. एग्जैक्टली देख लेना. और ये सब चीज़ें आप A4 शीट रखो, ये उस पे लिख लो यार. ये सारे फैक्ट्स वगैरह एनसीईआरटी से है, और कुछ मैंने भी ऐड किए हैं जो एग्जाम में आते हैं. सो आप A4 शीट पे लिखो और पूरी सीरीज के नोट्स बनाओ, फिर उसे बाइंड करा लो. एक अच्छे खासे नोट्स मिल बन जाएंगे आपके. और हर एग्जाम में भाई जाने से पहले यही पढ़ो, क्योंकि ज्योग्राफी सेम रहने वाली है हर जगह.
और ये जो कंटेंट कर रहा है, अब अच्छा लेवल है इस कंटेंट का। So north to south, 3,214 kilometer, east to west, extent India का it is 2,933 kilometers. अगेन ये फैक्ट्स है भाई, लैंड फ्रंटियर इंडिया की इतनी है, कोस्ट लाइन इतनी है, देख लेना एक बार। चलते हैं नेक्स्ट। देखो ये इंडिया का फिजिकल मैप दिख रहा है भाई, किधर हरा है किधर सफेद है। ये सफेद वाले रीजन अपने ग्लेशियर्स वगैरह आ गए, ठीक है। ये इधर अपना डेजर्ट आ गया, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये अपने ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, सॉरी गैंगेटिक प्लेन्स आ गए, ये ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हो गए। ये रॉकी रॉकी चीज देख रही है, ये पूर्वांचल आ गया, ये पेनिनसुला वाला पार्ट आ गया। काफी डाइवर्स है इंडिया, नॉट ओनली इन कल्चर एंड रिलीजन बट ऑल्सो इन क्लाइमेट। सो नदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का इंदिरा कॉल है भाई। और सदर्न मोस्ट पॉइंट अगर मेनलैंड की बात करें तो वो होगा केप कोमोरिन, जो कि कहाँ पे, कन्याकुमारी में, यहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे। और अगर वैसे बात करें तो वैसे निकोबार में है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट बता दिए थे मैंने, रीड कर लेना भाई। स्टेट विथ शेयर मैक्सिमम बाउंड्री विद इंडियन स्टेट, सो यूपी जो यहाँ पे है भाई, यूपी वाला, यूपी 8 स्टेट्स के साथ में वन इंटरनेशनल बाउंड्री विथ नेपाल एंड वन यूटी के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। सो मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है यूपी। अब ये कौन से स्टेट है, ये मैप खोलना भाई और देखना। लार्जेस्ट कोस्टल बाउंड्री गुजरात की हो, किसकी है, गुजरात की। टू इंडियन स्टेट शेयर्स कोस्टल एज वेल एज इंटरनेशनल बाउंड्री, उनका नाम क्या, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। 5 इंडियन स्टेट्स नीदर शेयर कोस्टल नॉर इंटरनेशनल बाउंड्री। सो ये याद रखना है, मैप देखोगे हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, इनकी कोई कोस्टल बाउंड्री नहीं है और कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। चलो नेक्स्ट, अगेन ये कुछ फैक्ट्स है। नाउ ये मैप दिख रहा है ब्रो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, ठीक है। और ये 1 2 3 करके ये स्टेट्स है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है। अब देखो लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था TDS में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, कि ऐसा स्टेट का नाम बताओ जो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है और जिसका नॉर्थ टू साउथ लैटिट्यूडनल एक्सटेंड ज्यादा है। सो उसका आंसर क्या होगा, ये मिजोरम, ठीक है। अब जिसने मैप देखा होगा अच्छे से और जिसको पता होगा, पूरी पिक्चर बैठ रखी होगी, वो तो वही कर देता मिजोरम। किसके दिमाग में मणिपुर भी आता है कि मणिपुर होगा, ये होगा, वो होगा। सो इसके लिए भाई मैप देखो ढंग से। ये अगेन फैक्ट है, लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान, स्मॉलेस्ट एरिया वाइज देखे तो गोवा, पॉपुलेशन की टर्म्स में यूपी, और स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सिक्किम, देन हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, जियो रे बिहार के लाला, भाई बिहारी लोग मेहनती होते हैं। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश, हाईएस्ट लिटरेसी केरला, लोएस्ट लिटरेसी बिहार। सो ये चीज फैक्ट्स है, लिख लो इन्हें भाई। इसके अलावा देखो, ये मैंने खुद से डाले हैं, ये कुछ फैक्ट्स हैं, काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। जैसे मौसिन राम करके ये जगह है, ये दुनिया की सबसे वेटेस्ट प्लेस है, सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है इसमें। जैसे देखो लोग ये छत्ते वगैरह लेके जा रहे हैं। सो ये मौसिन राम इंडिया में तो है बट कहाँ पे है, ये आप बताओगे यार। इंडिया में तो है बट कहाँ पे है, कहाँ पे है ये बताओगे आप। देन अगर नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया की हाईएस्ट पीक है भाई कंचनजंगा। कुछ लोग मैंने देखा है भाई माउंट एवरेस्ट, इतने इग्नोरेंट लोग हैं, वो करेंगे माउंट एवरेस्ट। और उससे थोड़े पढ़े लिखे लोग वो ऐसे बोलेंगे गॉडविन, K2 बोलेंगे, K2। K2 नहीं है भाई, K2 POK में पढ़ती है। अगर POK बोले क्वेश्चन में कि POK भी इंक्लूड कर सकते हो तब आप K2 लगा सकते हो, वरना इंडिया की हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा। कहाँ पे, सिक्किम में। देखो यार क्या सुंदर है, हिमालय यार सुंदर है भाई, बहुत सुंदर है। ये देखो लोवेस्ट पॉइंट, ये अल्फूजा कोटियम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में है। भाई देखो इस फोटो दिखाता है, कितना सुंदर है ना ब्रो केरला। ये देखो, ये लोवेस्ट पॉइंट है इंडिया का। चलो बैक करते हैं थोड़ा। देन राइस बाउल ऑफ केरला, कुटनाडु को राइस बाउल ऑफ केरला बोला जाता है। यहाँ पे राइस का कल्टीवेशन होता है बिलो सी लेवल। और ये वेम्बनाड लेक के कारण जो आसपास के गांव है उनको
खेती वगैरह हो रही है इसी के कारण। तो ये दिख रहे हैं, ये है कुटनाडु करके, केरला में है एक जगह। देन कुछ अलग फैक्ट्स थोड़े बहुत कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, अरे ये भाई ये इधर केरला नहीं होगा यार। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कच्छ, सो यू कैन राइट इट डाउन कच्छ। कच्छ है कौन सा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट। देन स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट दैट इज माहे, केरला में है। लॉन्गेस्ट रिवर हर हर गंगे। देन लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबंस, ये यूनेस्को साइट भी है, कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। नाउ सुंदरबंस, एक चीज बताता हूँ कि जहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन होगा वहां पे वेजिटेशन कैसा होगा, मैनग्रोव होगा भाई। ये ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया मैंने, मैनग्रोव वेजिटेशन होगा, मैनग्रोव फॉरेस्ट। देन इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट, ये एनसीईआरटी की सेम लाइन उठाई है और भाई सेम क्वेश्चन आया है 2021 में आया था शायद। सो ये क्वेश्चन देख लेना भाई, 2021 के शायद सेकंड वाले वीडियोस में ये आया था कि इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट कहाँ तक एक्सटेंड होती है, तो उसका आंसर 12 नॉटिकल माइल्स था और ये एनसीईआरटी की लाइन से सेम कॉपी पेस्ट करी है मैंने। देन आगे चले तो दिस इज मेरे बचपन का सपना, एमबीए करना था। ये एक मेरा ट्रिक है मतलब जिससे मैं याद रखता हूँ इंडिया के नेबर्स और उनकी जो टेरिटोरियल बाउंड्री लार्ज से लेके स्मॉल तक। सो लार्ज बांग्लादेश की है, देन चाइना की, देन पाकिस्तान की है, देन नेपाल की। ये स्मॉल से मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर है ये। एम फॉर म्यांमार, बी फॉर भूटान एंड ए फॉर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सबसे कम है, कई लोग सोचते हैं अफगानिस्तान के साथ लगती नहीं है अपनी बाउंड्री, बट लगती है भाई, जो वो करगिल वाला एरिया है उधर लगती है। देन ये अगेन ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है। सो ये क्वेश्चन आया भी है स्टेटमेंट की फॉर्म में। सो एक जो इंडिया का जो टाइम जोन है देखो 82.5 डिग्री। सो ये भी 7.5 के मल्टीपल में है, 7 डिग्री 30 मिनट्स के मल्टीपल में। वैसे ही यूएसए हो चाहे रशिया हो, उनके सारे टाइम जोन है ना 7 डिग्री 30 मिनट्स के मल्टीपल्स में है। और ऑल्सो इंडिया का जो टाइम जोन है वो 5 hours 30 minutes आगे है, जो ग्रीन विच मेरिडियन टाइम है। नाउ ये सब चीज़ें भाई फिजिकल ज्योग्राफी में करेंगे। ये टाइम जोन, टाइम कैसे निकालते हैं, मैं तुम्हारे को कोई लैटिट्यूड बता दूँ, लॉन्गिट्यूड बता दूँ, लॉन्गिट्यूड पे क्या टाइम होगा, ये भाई फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे तब करेंगे। बाकी अभी के लिए काफ़ी है, ये बस याद रख लो कि इंडिया का प्राइम मेरिडियन ही मैंने बताया भी था। और एक और चीज़ याद रख लो यार, एक बार मैप है, हाँ जस्ट इसके ऊपर से 24 डिग्री है, 24 डिग्री वाली लाइन है ना भाई, ये सबसे ज़्यादा स्टेट से गुजरती है, मैक्सिमम स्टेट, ये भी फैक्ट याद रखो, मैक्सिमम स्टेट। So guys, this was Serious Drama. I hope you liked the video. If you like it guys, please subscribe the channel, and we are coming up with new videos also, and you are getting a quality content. I can assure you कि आप ये वीडियो करोगे, you will easily get through this examination. Thank you guys.